नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं एक अद्भुत प्रश्नोत्तरी जिसमें हमारा पहला सवाल रहेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी प्लेग्रा और ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो डी है स्कर्वी रोग, ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्लेग्रा जो रोग है वो प्लेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। और ऑप्शन ए बस गया पीछे रतौंधी, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग का लक्षण होता है रात में नहीं दिखाई देना, और ये होता है विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, प्लेग्रा विटामिन B3 की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से, और रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। रोको। दूसरा सवाल है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। देखो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कैल्सीफिरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। और रिकेट्स ऐसे रोग होता है। उसके बाद में आपका आता है तीसरे नंबर पर नियासिन, जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। उसके बाद ऑप्शन सी बचता है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तीसरा सवाल है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। नंबर 1 पर ऑप्शन ए में आपका क्वासिओर्कोर रोग है। क्वासिओर्कोर रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्वासिओर्कोर रोग होता है, जो छोटे बच्चों में होता है, जिसमें पोषण के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो तो ये रोग हो जाता है क्वासिओर्कोर रोग। दूसरे नंबर पर आपका जो रोग है ऑप्शन बी में है मेरेस्मस। मेरेस्मस है वो प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की कमी, मतलब पोषक तत्वों की कमी हो जिससे हमें ऊर्जा मिले, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इनकी अगर कमी होगी तो मेरेस्मस रोग हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आपका नारू रोग है। नारू रोग का एक और नाम है बाला। नारू रोग का एक और नाम है बाला, और ये कृमि से होता है। एक कृमि से होता है जो जल में पाया जाता है, दूषित जल में पाया जाता है। और इस कृमि का जो वायरस होता है जिसका नाम होता है ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस। देखो नारू यानी नारी, नारी ने किया था बाला। बाला एक डांस हुआ था एक समय पहले, आपको याद होगा। और ये बाला रोग एक कृमि से होता है, जिस कृमि का जो नाम है वो ड्रैगनकुलस मेडिनेसिस है। और ऑप्शन सी बस गया आपका गलगंड, इसको गेंगा भी कहते हैं, गेंगा, ठीक है। और गलगंड है वो आयोडीन की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में थायराइड जो ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी होगी, थायराइड ग्रंथि है वो उसकी गति है वो मंद हो जाएगी, जिसकी वजह से है वो आपका गलगंड रोग हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि तंबाकू पादप का रासायनिक नाम। तंबाकू पादप का रासायनिक नाम ऑप्शन ए पे है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक रोग है जो गुटखा या सुपारी खाने से होता है। जो गुटखा या सुपारी खाने से होता है। दूसरे नंबर ऑप्शन सी पे है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को हम मदिरा कहते हैं, मदिरा। और इस मदिरा का जो सामान्य सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है C2H5OH। C2H5OH एथिल अल्कोहल कहते हैं, जिसे हम हिंदी मदिरा कहते हैं। आगे ऑप्शन डी पर आपका पेपेवर सोमनिफेरम है। पेपेवर सोमनिफेरम अफीम का रासायनिक नाम को या वैज्ञानिक नाम है, अफीम पादप का जो वैज्ञानिक नाम है वो पेपेवर सोमनिफेरम है। एथिल अल्कोहल मदिरा को कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। उसके बाद आपका आता है ऑप्शन ए पे सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये रोग होता है एक जो गुटखा या सुपारी खाने से होता है। इसके बाद में आपका बचता है कौन सा, निकोटीना टोडोकम। निकोटीना टोडोकम है, ये किसका होता है, तंबाकू का जो रासायनिक नाम है वो निकोटीना टोबेकमम होता है। एथिल अल्कोहल का ज्यादा अधिक मात्रा में सेवन करने पर एक रोग होता है जिसे हम वसीय यकृत रोग कहते हैं। वसीय यकृत रोग, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्त साफ होता है। तो ऑप्शन ए में बी में दिया है कुछ नहीं, बिल्कुल सी है 140 80 गलत है।
ऑप्शन बी पे आपका 100 से 80, ये भी गलत है। ऑप्शन ए पर जो दे रखा है 120 से 80, जो आपका पारा होता है रक्तचाप का वो 120 से 80 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा।